पंजाब असम्बली में अपोजिशन की कायमा कमेटियों के 4 चेयरमैनों की बहाली पर अपोजिशन के 4 चेयरमैनों को तोड़फोड़ हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम पर ओहदों से हटाया गया था। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के चेयरमैनों की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर चेयरमैनों की बहाली का हतमी फैसला मुतवक्के है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के कायमा कमेटियों के 4 चेयरमैनों की बहाली पर गौर। अपोजिशन के 4 चेयरमैनों को तोड़फोड़ हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम पर ओहदों से हटाया गया था। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने चेयरमैनों की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर चेयरमैनों की बहाली का हतमी फैसला मुतवक्के है। इससे पहले 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था, फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद इन 26 MPs को बहाल कर दिया गया। और अब इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई और माइक तोड़ने के वाक़यात पेश आए तो पंजाब असम्बली में इस हवाले से ये भी कहा गया कि चेयरमैनों को ख़त्म किया जाए अपोजिशन के, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया और इस पर अमल दरामद भी किया गया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि चारों चेयरमैनों की बहाली का हतमी फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि मुज़ाकरात हो चुके हैं और बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं। अपोजिशन के 4 चेयरमैनों को तोड़फोड़ हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम पर ओहदों से हटाया गया था। अपोजिशन ने चेयरमैनों की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए हैं। गवर्नर की वज़ीर आला पंजाब को लिखी चिट्ठी रंग ले आई। हाफिजाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख फी ख़ानदान इमदाद देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आला मरीम नवाज़ से इज़हार तशक्कुर। बोले उम्मीद है चकवाल और जेलम में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इक़दाम उठाए जाएंगे। मरीम नवाज़ सूबे की अवाम की खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए यासीन। जी बिल्कुल शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ये कहना है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खां का। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खां की गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को लिखी गई चिट्ठी रंग ली है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खां ने हाफिजाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि चकवाल और जेलम को भी जल्द आफिज़दा करार देकर वहाँ की आवाम को भी सैलाब से होने वाली नुकसानात और निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सूबा में वज़ीर आला की मसरूफियात के पेश नज़र बतौर गवर्नर अच्छे कामों को सराहा जाए, इसको सियासी रंग न देना ही मुनासिब है। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की अवाम की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। गवर्नर ने कहा कि मैं और वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। जी आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का मामला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं इंतज़ामिया और हथकंडों से बाज आ जाए और लॉन्ग मार्च का रास्ता ना रोके। हुकूमत से राबता है और हुकूमत की जानिब से कमेटी भी कायम की गई है। कमेटी भी काम करती रहेगी और लॉन्ग मार्च का रास्ता भी रोका जाए, ऐसा नहीं चलेगा। लॉन्ग मार्च को पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जाने दिया जाए। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमजा से इस बारे अपडेट लेंगे। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का ये मामला है। लॉन्ग मार्च को पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जाने दिया जाए, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी का। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं इंतज़ामिया ओछे हथकंडों से बाज आ जाए और लॉन्ग मार्च का रास्ता ना रोके। हुकूमत से राबता है और हुकूमत की जानिब से कमेटी भी कायम की गई है। कमेटी भी काम करती रहे और लॉन्ग मार्च का रास्ता भी रोका जाए, ऐसा नहीं चलेगा। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान के लिए शुजाअत की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत। मज़ीद कहा कि कौम अपने अजीम शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर समेत हर शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद जानते हैं, बताइए हसन। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान के लिए शुजाअत की अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश। मज़ीद कहा कि कौम अपने अजीम शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर समेत हर शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हर शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद
पाकिस्तान के लिए शुजाअत की अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत, जबकि आपको ये भी बताएं कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अपने अजीम शहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से कैप्टन सरवर शहीद के हवाले से ये बयान है और उनकी जानिब से कहा गया कि कौम अपने शहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ये बयान दिया गया है। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान के लिए शुजाअत की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जाजात की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया। 2028 तक 5 लाख ख़ानदानों को घरों की तमीर के लिए कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास डीजी फाटा सिकंदर ज़ुशान ने प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ बारे ब्रीफ किया। आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम की पेशरफ बारे ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आला पंजाब अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जाजात की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया है। 2028 तक 5 लाख ख़ानदानों को घरों की तमीर के लिए कर्जाजात दिए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास डीजी फाटा सिकंदर ज़ुशान ने प्रोग्राम में अब तक पेशरफ बारे ब्रीफ किया है। प्रोग्राम में अब तक पेशरफ बारे ब्रीफ किया गया है डीजी फाटा की जानिब से, जबकि आपको ये भी बताएं कि 2028 तक 5 लाख ख़ानदानों को घरों की तमीर के लिए फ़ंड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जाजात की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया है। 2028 तक 5 लाख ख़ानदानों को घरों की तमीर के लिए कर्जाजात फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास डीजी फाटा सिकंदर ज़ुशान ने प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ बारे ब्रीफ किया है। ये मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब तक की पेशरफ बारे डीजी को इस हवाले से ब्रीफ भी किया गया है। साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अज़हर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सियासी समाजी शख्सियात की मियां मोहम्मद अज़हर की रिहाइश का आमद। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, शौकत बसरा, मुजाहिद मकसूद भट्ट और दीगर के अहल खाना से ताज़ियत। JUI सीन के वफ़द और वकला बरादरी की भी हमाद अज़हर के घर आमद। वालिद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़ानी की तफसीलात जानते हैं हमज़ा खुर्शीद से। बताइए हमज़ा। हमज़ा अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अज़हर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस बारे मज़ीद जान लेते हैं हमज़ा खुर्शीद से। बताइए हमज़ा। अज़हर की रिहाइश का ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज सुबह से PTI रहनुमा आरी सरफराज और MPA फर्रुख जावेद मून और ताजर रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट, इसके अलावा जो है वो साबिक पुलिस अफसर उमर विर्क और वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की हमाद अज़हर के घर आमद हुई, जबकि तमाम आने वाले शुरा ने जो है वो ताज़ियत। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम सीन के वफ्द की अब्दुल हक सानी के हमरा हमाद अज़हर के घर आमद हुई, जबकि उन्होंने दुआए खैर भी करवाई। इसके अलावा अगर बताता चलूँ तो शौकत बसरा वकला बरादरी भी जो है वो इस वक्त हमाद अज़हर के घर मौजूद हैं, जबकि MPA फर्रुख जावेद मून भी जो है वो इस वक्त हमाद अज़हर की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जबकि अभी भी जो है सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। विभागीय वज़ीर अली परवेज़ मलिक की सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद की रिहाइश का आमद। मियां अबूज़र शाद की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि वफाकी वज़ीर ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर, साबिक सदर मियां मोहम्मद अली और साबिक सीनियर नायब सदर अली हसाम अस्कर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद की रिहाइश का आमद। मियां अबूज़र शाद की हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर, साबिक सदर मियां मोहम्मद अली और साबिक सीनियर नायब सदर अली हसाम अस्कर भी मौजूद थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीनी की सरकारी कीमत तो मुकर्रर, लेकिन लाहौर की परचून मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत चीनी की मुकर्रर कीमत पर दस्तयाबी को मुमकिन न बना सकी। जहां चीनी दस्तयाब वहां मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदार कहते हैं महंगी चीनी लेकर सस्ती कैसे बेचें। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। चीनी के दाम ताहाल बेलगाम। चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर, ताहम लाहौर की परचून मार्केट से चीनी गायब हो गई है। चंद दुकानों पर चीनी तो दस्तयाब है, लेकिन कीमत मुंह मांगी वसूल की जा रही है। बाज़ दुकानों पर चीनी 185 से 200 रुपए फी किलो तक मिल रही है।
खरीदार चीनी की तलाश में दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, मगर चीनी दस्तयाब नहीं। अवाम ने चीनी की अदम दस्तयाबी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। एक चीज़ ज़रा वो सस्ती नीचे आती है तो दूसरी ऊपर। अब आटा नीचे आया उसने तो चीनी अब फिर 200 का पौनी गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, मजबूरी अब इंसान की लेनी तो पड़ती है। देखें दुकानदारों ने भी अब रखनी छोड़ दी है। वो कहते हैं कि 170 रुपये बेचो, दुकानदार कहते हैं 180 हमें वहाँ से मिल रही है तो 170 हम कैसे बेचें। 200 रुपये किलो चीनी हुई कितने 100 से कुछ सी हूँ 200 हो गई है। कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, हर चीज़ अग लाई है। तो वो पिछों साल है 100 रुपये दी है, दुकानदार 150 घट देने। चीनी का रेट इस टाइम 200 जा रहा है, 200 से कम चीनी कोई भी नहीं दे रहा। और दूसरी बात ये है कि किल्लत ये जब तक ये हमारी हुकूमत नहीं ठीक होगी ये हम आवाम का कुछ नहीं हो सकता। हम आवाम ऐसे ही पिसते रहेंगे, रुलते रहेंगे। दुकानदार कहते हैं महंगी चीनी खरीदकर सस्ती नहीं बेच सकते, अगर चीनी महंगी बेचें तो इंतजामिया मुकदमात दर्ज करवा देती है। मार्केट में रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रेट कम है। वो मार्केट कहते हैं जी 173 रुपये बेचो, जबकि मार्केट में 190 से 91 रुपये मीटर किलो मिल रही है। अब वहाँ ला के अगर बेचेंगे तो लाजमी बात है वो पर्चा ज़खीरा अंदोज़ी का दे देते हैं, ऊपर से परेशानी अलग हो जाती है। कल का रेट था 9000, मैंने पूछा था, कोई 9100 दे रहा है, कोई 9100, कुछ तो कम, कोई ऊपर 50 82 है। 9000 तक रेट चल रहा है, 180 पड़ेगी वहाँ ही, खर्चा लेता है। अगर 185 पी के 90 पी के फिर को फायदा है, अगर 173 पे जाएंगे 70 मिलेंगे तो 2 बिकेंगे 73। लाहौर में बाज़ दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही छोड़ दी है। कैमरामैन इरफान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर में महंगाई का राज बरकरार, सब्जियां और फल पहुंच से दूर, पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी जेब पर भारी है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में मुसलसल नाकाम। दाम में तेजी, आलमी मंडियों में सोयाबीन और पाम ऑयल सस्ता, मुकामी घी साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। दर्जे अव्वल और दोम घी 6 रुपए किलो तक महंगा किया गया। शहरियों को दर्जे अव्वल घी 560 रुपए जबकि दर्जा दोम घी 530 रुपए फी किलो तक खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह दर्जा अव्वल और दोम कुकिंग ऑयल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 570 रुपए जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 530 रुपए लीटर तक बिक रहा है। शहरी बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान, कहते हैं घी के बगैर किचन नहीं चल सकता। कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशानी बढ़ रही है। घी के बगैर हांडी में कैसे गुजारा हो सकता? आप मामूली सी चीज़ अंडा भी बनाओ ना, उसमें भी घी डलता है, और घी की आप कीमत देख लें, 600 रुपये का पैकेट है। घी भी मतलब इतना ऊपर जाएगा, बिना घी के हांडी तो पकने का वो कोई तस्वुर भी नहीं आता। लेकिन अब जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह इनके रेट ऊपर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पानी में ही पकानी पड़ेगी, बॉयल करके, तो वही दुनिया गरीब आदमी तो वही खा सकता है। अब दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से बगैर पेशगी इतला कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ने कंट्रोल न किया तो दाम मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।